कभी सोचा है इंडियन ट्रेन्स के इतने डिफरेंट कलर्स क्यों होते हैं? और आखिर स्टारबक्स दुनिया की सबसे महंगी कॉफी क्यों है? और साथ ही रोड्स पर इन अलग अलग कलर के पत्थरों का क्या मतलब होता है? और सीक्रेट इतना हार्मफुल होने के बाद भी बैन क्यों नहीं होता? और आज आप ये जानने वाले हो कि बहते हुए समुद्र के अंदर इन ब्रिजेस को कैसे बनाया जाता है। भाई वीडियो सच में काफी इंटरेस्टिंग है, सो वीडियो को फटाफट से अभी से लाइक कर दो। और लाइक एम है सिर्फ 299, जो कि आपके लिए मामूली सी बात है। कोई तरीका है भीख मांगने का? नंबर 1, क्या आपने कभी सोचा है बहते हुए पानी में ब्रिज के पिलर्स को कैसे बनाया जाता है? तो आओ जानते हैं। दरअसल इन पिलर्स को बनाने के लिए कोफर डैम का यूज किया जाता है। ये एक टेम्परेरी स्ट्रक्चर होता है जो कि ब्रिज का एक बेस होता है। और कोफर डैम तैयार करने के लिए हैमर मशीन की मदद से गाइड पैनल का फ्रेम बनाया जाता है और इन गाइड पैनल के अंदर शीट पैनल लगाया जाता है, जिससे एक क्लोज स्ट्रक्चर बन जाता है। लेकिन इतने से भी पानी का फ्लो होना बंद नहीं होता, तो इसको सोल्व करने के लिए शीट पैनल की एक और लेयर को तैयार किया जाता है और दोनों लेयर के बीच एक स्ट्रॉन्ग कंक्रीट मटेरियल भर दिया जाता है। और इस टाइम पर बाहर के पानी से कोफर डैम को बचाने के लिए अंदर एक सपोर्ट स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है। और फिर जब एक एनक्लोज एरिया बन जाता है तो उसके अंदर के पानी को पंप की हेल्प से निकाल दिया जाता है। लेकिन इतना सब करने के बाद भी अगर पानी नीचे से कोफर डैम के अंदर आ रहा होता है तो इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए कोफर डैम के अंदर की जमीन को कंक्रीट से भर दिया जाता है, जिससे ये होगा कि पानी अब ऊपर नहीं आएगा। और फिर धीरे धीरे पूरे पिलर्स को तैयार करके इनके ऊपर ब्रिज को बनाया जाता है। नंबर 2, सोचो अगर पूरी अर्थ के बीच से एक टनल को खोद दिया जाए और आपको उसमें गिरा दे तो क्या होगा? क्या आप बीच में अटक जाओगे या सीधा दूसरी तरफ निकल जाओगे? तो देखो, साइंटिस्ट का कहना है कि जैसे ही आप जंप करोगे ग्रेविटी आपको नीचे की तरफ खींचना शुरू कर देगी और इसकी स्पीड ऑलमोस्ट 11 किलोमीटर पर सेकंड की होगी। शुरुआत में तो आप और तेज नीचे गिरोगे, लेकिन जैसे जैसे आप सेंटर के पास पहुँचोगे तो आपके बॉडी पर हर डायरेक्शन से इक्वल फोर्स लगेगा और सेंटर पर पहुँचकर आपको ऐसा फील होगा जैसे आप एक पत्ते की तरह हल्के हो जाओगे। और आपकी स्पीड ज्यादा होने की वजह से आप सेंटर क्रॉस करके अर्थ की दूसरी तरफ निकल जाओगे और फिर वापस नीचे की तरफ गिरोगे और ऐसा आपके साथ चलता रहेगा। और फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि आपकी बॉडी की स्पीड धीरे धीरे नॉर्मल सी हो जाएगी, यानी कि अब आप बिल्कुल स्लो हो जाओगे। लेकिन एक रियल फैक्ट बताऊं, अगर आप गलती से भी अर्थ के सेंटर पर पहुंच जाते हो तो आप वहां पर बचोगे ही नहीं, क्योंकि वहां का टेम्परेचर ऑलमोस्ट 5000 डिग्री से 7000 डिग्री सेल्सियस तक होता है और यहीं पर अर्थ का कोर भी होता है। और इतनी गर्मी की वजह से आप वहाँ पर तुरंत भस्म हो जाओगे। और रियलिटी ये है कि इंसान आज तक इतना बड़ा गड्ढा बना ही नहीं पाया है, क्योंकि आज तक का सबसे गहरा टनल 1970s में रशिया में खोदा गया था, जिसका नाम कोला सुपर डीप बोरहोल है, जो ऑलमोस्ट 12 किलोमीटर तक गहरा था और इसको खोदने में 20 साल से भी ज्यादा लग गया था। और ये अर्थ का सिर्फ 0.2% ही खोदा गया था, यानी कि अभी भी 99.8% बचा हुआ है। नंबर 3, कभी सोचा है कि सीक्रेट इतना हार्मफुल होने के बावजूद भी गवर्नमेंट इसे बैन क्यों नहीं करती? अब यहाँ पे कई लोगों का कहना है कि गवर्नमेंट को सबसे ज्यादा टैक्स तंबाकू इंडस्ट्री से ही मिलता है। तो हाँ, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि गवर्नमेंट तंबाकू इंडस्ट्री पर ऑलमोस्ट 52% तक का टैक्स लगाती है और इससे गवर्नमेंट को काफी अच्छा खासा अमाउंट मिलता है। और एक रिकॉर्ड को एनालाइज करके ये पता चला है कि 2022 में ओवर 93 मिलियन सिगरेट सेल्स हुई थी, जिससे इंडियन गवर्नमेंट ने करीब 35,000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था। ये तो चलो हुई पैसों की बात, लेकिन तंबाकू इंडस्ट्री ऑलमोस्ट 4.5 करोड़ लोगों को एम्प्लॉयमेंट देती है। और इसका साफ साफ मतलब ये है कि अगर इसे बैन किया गया तो इन 4.5 करोड़ लोगों की नौकरियां खो जाएगी। लेकिन अगर मान लो सरकार एक बार के लिए इन्हें बैन कर देती है तो इससे क्या इफेक्ट आएगा इंडिया पे? तो देखो, एक्चुअली जब ये होगा ना तो करीब 10 करोड़ इंडियन पीपल ब्लैक मार्केट में लाइन लगाएंगे सिर्फ और सिर्फ सिगरेट के लिए। सो मुझे तो लगता है कि इसे अचानक से बंद करना किसी खतरे से कम नहीं, क्योंकि बहुत से इंडियंस को इसकी लत सी भी लग चुकी है। लेकिन अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो और आप मेरी ऑडियंस हो तो भाई मैं बस आपको एक ही चीज कहना चाहूंगा कि अपनी लाइफ में कभी इसे टच मत करना। मेरी आपसे ये छोटी सी रिक्वेस्ट है। नंबर 4, आपके दिमाग में कभी न कभी तो आया ही होगा कि ये छिपकली विंटर सीजन में कहाँ गायब हो जाती है? मतलब गर्मियों में तो ये भागने से भी नहीं जाती है, फिर सर्दियों में से ऐसा क्या हो जाता है जो ये पूरी तरह से गायब हो जाती है? तो देखो, हम ह्यूमन बॉडी वार्म ब्लडेड होते हैं, यानी कि हमारी बॉडी गर्म टाइप की खून की होती है और कितनी भी सर्दी या गर्मी हो हमारी बॉडी उस टेम्परेचर को इजीली अडेप्ट कर लेती है, क्योंकि हमारी बॉडी का टेम्परेचर 36.5 डिग्री से 38.5 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है। लेकिन छिपकली के केस में थोड़ा अलग है। इनकी बॉडी हम इंसानों की तरह वार्म ब्लडेड नहीं होती, बल्कि इनकी बॉडी तो कोल्ड ब्लडेड होती है और ये हमारी तरह इन्वायरमेंट के हिसाब से अपनी बॉडी को चेंज नहीं कर पाती और ये कोई गर्म जगह देखकर पूरी सर्दियां वहीं पे बिताती है। और इस प्रोसेस को मैंने नाम दिया है ब्रूमिनेशन। और फिर विंटर एंड होने के बाद ये वापस से बाहर आ जाती है। और हाँ, जानवर चाहे वार्म ब्लडेड हो या कोल्ड ब्लडेड हो, दोनों को ही जिंदा रहने के लिए टेम्परेचर के अकॉर्डिंग अपनी बॉडी को चेंज करना पड़ता है। नंबर 5, वैसे तो इंडिया में कितनी तरह की ट्रेन चलती है, लाइक इन सब के कलर कितने डिफरेंट होते हैं, पर क्या आपने कभी सोचा है कि ट्रेन के इन डिफरेंट कलर्स का मतलब क्या होता है? तो सबसे पहले आपने ये ब्लू कोचेस तो देखे ही होंगे, जिसे आमतौर पर ICF कोचेस कहा जाता
जाता है। ICF का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, और ये अब के टाइम पे थोड़े पुराने कोचेस हो चुके हैं क्योंकि इसको लो सस्पेंशन पावर और लोअर सेफ्टी से बनाया गया था। इसकी नॉर्मली स्पीड अराउंड 110 से 120 तक ही होती है और ये अब आपको रेयरली पुराने ट्रेनों में ही दिखेगी। नेक्स्ट, आपने ये रेड वाले कोचेस तो देखे ही होंगे जिसे LHB कोचेस भी कहा जाता है, जिसका मतलब होता है लिंके होफमैन बुच। ये बेसिकली एक पर्सन का नाम था जिन्होंने इन ट्रेन का इन्वेंट किया था और यही ट्रेन पहले के टाइम पे ब्लू हुआ करती थी, लेकिन अब इन्हें ICF से LHB कोचेस में रिप्लेस कर दिया गया है। इन ट्रेनों में जर्मन टेक्नोलॉजी और बैटरी सस्पेंशन का यूज किया गया है और इसकी स्पीड ऑलमोस्ट 160 से 200 तक की होती है। ये डिपेंड करता है ट्रैक पर और आज के टाइम पर हर ट्रेन में आपको यही मिलेगी। नेक्स्ट, फिर ये आते हैं ग्रीन कोचेस जो मेनली रेयर तो है ही और ये आपको गरीब रथ एक्सप्रेस ट्रेनों में दिख जाएंगे। इन कोचेस को बनाने का एक ही पर्पस था कि लोगों को कम से कम पैसों में AC की फैसिलिटी मिल पाए और बाकी ज्यादा डिटेल नहीं है इस ट्रेन के बारे में। और फिर ये आते हैं क्रीम, येलो या ब्राउन टाइप के कोचेस। इन ट्रेन का ज्यादातर प्रीमियम लॉन्ग डिस्टेंस के लिए यूज किया जाता है क्योंकि ये ट्रेन स्टेट कैपिटल को दिल्ली से कनेक्ट करती है और ये स्पेशली राजधानी एक्सप्रेस ट्रेनों में यूज हुआ करती थी, लेकिन ये अब LHB कोचेस यानी कि रेड ट्रेन में रिप्लेस हो चुके हैं। और फिर लास्ट में आते हैं ये व्हाइट या सिल्वर कोचेस ट्रेन जो अब टेक्निकली इंडिया में काफी तेजी से ग्रो हो रही है और इन कोचेस को मेनली वंदे भारत ट्रेनों में यूज किया जाता है क्योंकि इसकी मॉडर्न एरोडायनेमिक डिजाइन की वजह से इसकी स्पीड 180 से 220 तक की रहती है। एट द एंड एक शॉर्ट में बताऊं तो ज्यादातर ट्रेन LHB कोचेस यानी कि रेड कोचेस में रिप्लेस हो चुकी है। तो ज्यादातर अब आपको रेड ट्रेन कोचेस ही मिलेगी। नंबर 6, भाई एक टाइम पे दुनिया का सबसे डर्टेस्ट सिटी सिंगापुर था, लेकिन आज के टाइम वही सिंगापुर दुनिया की सबसे क्लीनेस्ट सिटी में से एक है। बट ये हुआ कैसे? देखो, दरअसल 1950s के आसपास सिंगापुर काफी ज्यादा गंदा हो चुका था और वहाँ के लोग टॉयलेट की जगह बकेट का यूज करने लग गए थे। लेकिन 1959 में वहाँ के प्राइम मिनिस्टर बनते हैं ली कुआन यू, जिन्होंने स्वच्छ भारत अभियान की तरह क्लीन एंड ग्रीन सिंगापुर का एक प्रोग्राम रखा। इन्होंने सबसे पहले खुली नालियों को अंडरग्राउंड करवाया पाइप के थ्रू और जितने भी लोग फुटपाथ या झोपड़ियों में रहते थे उन्हें बिल्डिंग प्रोवाइड करवाया, वो भी टॉयलेट के साथ। और इसी के साथ साथ यहाँ कई तरह के रूल्स भी बनाए गए, जैसे गंदा करने पर आपको कई सारा फाइन देना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात, इन्होंने पूरे सिंगापुर में चिंगम को ही बैन कर दिया क्योंकि वहाँ पे सबसे ज्यादा खर्चा इसी को साफ करने में आता था। और इन्हीं कुछ रीजन की वजह से सिंगापुर सिर्फ 10 साल के अंदर दुनिया की सबसे क्लीनेस्ट सिटी में से एक हो गया। नंबर 7, कभी सोचा है कि स्टारबक्स इतना एक्सपेंसिव क्यों है? मतलब मार्केट में कई तरह की और भी तो कॉफी कंपनियां हैं, लेकिन सिर्फ स्टारबक्स की कॉफी इतनी महंगी क्यों होती है? देखो, स्टारबक्स की शुरुआत 1971 में अमेरिका में हुई थी। उस टाइम पे कॉफी सिर्फ एक नॉर्मल सी चीज थी, लेकिन जो स्टारबक्स के फाउंडर थे हार्वर्ड, उन्होंने एक बार सोचा कि लोग कॉफी को ड्रिंक की तरह नहीं पीते बल्कि ये लोगों से मिलने बैठने या कनेक्ट करने का एक कल्चर है। और फिर उन्होंने अपने छोटे से स्टोर को एक कैफे में बदल दिया। लेकिन यहाँ पर उन्होंने अपना एक और ट्रिक लगाया। उन्होंने क्या किया कि जब भी कोई कस्टमर उनसे कॉफी लेता था तो वो उस कॉफी पर उस कस्टमर का नेम लिख के सर्व करते थे, जिससे ये चीज कस्टमर को बहुत पसंद आई और कस्टमर सिर्फ अपना नेम कॉफी पर देखने के लिए और उसे सोशल मीडिया पे पोस्ट करने के लिए स्टारबक्स में जाते थे। और फिर जैसे जैसे लोगों ने इस चीज को दूसरे और लोगों से शेयर किया तो ये चीज पूरे अमेरिका में फेमस हो गई। सो दैट्स द रीजन स्टारबक्स इतना महंगा है। नंबर 8, क्या आपने कभी सोचा है कि जब जमीन से तेल को निकाला जाता है तो उसे इतना साफ पेट्रोल या डीजल कैसे बनाया जाता है? तो देखो, जो जमीन से कच्चा तेल निकाला जाता है उसका 1% भी वेस्ट नहीं जाता। इसका सबसे पहला स्टेप होता है कि इसे ऑयल रिफाइनिंग में डालकर 350 से 400 डिग्री सेल्सियस के बीच गर्म करना और फिर इसके बाद इसे एक ऊंचे डेस्टिनेशन टावर में भर दिया जाता है। इसमें मौजूद सभी हल्की चीजें ऊपर आ जाती है और भारी चीजें धीरे धीरे नीचे बैठने लगती है और इसमें सबसे ऊपर गैसेस निकलता है जो हमारे सिलेंडर में भरकर हमारे घरों में यूज किया जाता है। दूसरे नंबर पर आता है पेट्रोल और ठीक पेट्रोल के नीचे रहता है नैफ्ता, जिससे कई तरह के प्लास्टिक और केमिकल को बनाया जाता है। और फिर इसके नीचे रहता है केरोसिन, जिसे मिट्टी तेल भी कहा जाता है। और फिर ठीक इसके नीचे रहता है डीजल और डीजल के नीचे रहता है लुब्रिकेशन ऑयल, जिससे ग्रीस या जेली जैसे वैसलीन को बनाया जाता है। और फिर इसके नीचे मिलता है हैवी ऑयल यानी कि गाढ़ा ऑयल, जो कई फैक्ट्रियों या शिप्स में यूज होते हैं। और सबसे लास्ट में बचता है तामर यानी कि चारकोल, जिससे सड़कों को बनाया जाता है। तो देखो, इसमें हर चीज कहीं न कहीं काम आ रही है। नंबर 9, आपने रोड्स पर चलते हुए इन अलग अलग कलर के पत्थरों को तो देखा ही होगा, पर कभी नोटिस किया है कि इन सब का मतलब क्या होता है? सबसे पहले आते हैं ये येलो पट्टी वाले स्टोन। ये बेसिकली नेशनल हाईवे को रिप्रेजेंट करता है। इसका मेंटेनेंस NHAI यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया करती है। ये आमतौर पर बड़े बड़े शहरों और स्टेट्स की राजधानियों को कनेक्ट करती है। नेक्स्ट फिर ये आते हैं ग्रीन पट्टी वाले पत्थर। ये बेसिकली स्टेट हाईवे को रिप्रेजेंट करता है। इसको मेंटेनेंस PWD यानी कि पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट द्वारा किया जाता है। ये स्टेट के अंदर जिलों और इम्पोर्टेंट सिटी को कनेक्ट करता है और इन पत्थरों पर SH नंबर लिखा होता है। नेक्स्ट फिर आपने ब्लैक वाले पत्थर देखे होंगे। ये नॉर्मली डिस्ट्रिक्ट या स्थानीय सड़कों को रिप्रेजेंट करता है। ये आपने वैसे रेयर ही देखे होंगे क्योंकि ये ज्यादातर गांव और छोटे कस्बों को कनेक्ट करती है और यहाँ पे ट्रैफिक भी कम होता है। नेक्स्ट फिर ये आते हैं ब्लू वाले पत्थर। ये वैसे तो सिटी
सिटी के अंदर के रोड को रिप्रेजेंट करता है। ये आपको ज्यादातर शहरों या छोटे कस्बों में ही मिलेंगे और ये शहर के कॉलोनी और बाजारों को डायरेक्शन देता है। नेक्स्ट फिर ये ऑरेंज पट्टी वाले स्टोन, ये सड़कें बेसिकली PMGSY के अंदर यानी कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंदर आते हैं। इसको मेंटेनेंस करती है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। इनका पर्पस ये होता है कि गांव वाली सड़कों को सिटी से कनेक्ट करना। इससे गांव में स्कूल, हॉस्पिटल और मार्केट तक पहुंचना इजी हो जाता है। तो बताओ, क्या आपको इसे पता था? पहले नहीं पता था ना भाई, इसीलिए तो कहता हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो। नंबर 10, इस वीडियो को ध्यान से देखो। इसमें एक खास बात है कि आप जितनी तेजी से अपने पलकों को झपकाओगे, ये कैट आपको उतनी ही तेजी से मूव करती दिखेगी। अगर यकीन नहीं तो वीडियो को ध्यान से दोबारा देखो, और अगर यकीन हो चुका है तो भाई इन स्कूल बसेस का कलर हमेशा येलो कलर का ही क्यों होता है? और कभी सोचा है कि रोड्स पर इन साइंस का क्या मतलब होता है? और LG कंपनी के इस एड को देखने के बाद आपकी भी आत्मा शरीर से बाहर आ जाएगी, मजाक से हटके सही में आ जाएगी बाहर। क्या यकीन नहीं हो रहा? तो एक बार इस वाली वीडियो पे जाओ, और हाँ, इस वाली वीडियो को लाइक एंड कंप्लीट कराना मत भूलना। सिर्फ 299 का है और फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। हम जल्द ही 1 के सब्सक्राइबर को क्रॉस करने वाले हैं। बाकी टेक केयर, ध्यान रखना अपना। मैं आपसे मिलता हूँ उसी वाली वीडियो पे, तब तक के लिए बाय।